नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है और आज के इस विषय पे होने वाला है कि आप और आपके स्पेसिफिक पर्सन क्रश हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है या फिर एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है ऑफ कोर्स, नहीं तो कोई भी जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है वर्सेस आपके लाइफ में अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो यू वर्सेस डेम वैसे वाला एक रीडिंग मैंने दोपहर को ही कुछ सोचा था करने के लिए, और अभी का एक्चुअली जब भी मैं अपलोड करूँगी तब सुबह रहेगा। ये जो टाइम है जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो फिर शाम का टाइम है, ठीक है। तो ये टाइम तक मैं सोच रही थी कि यही वीडियो बनाओ या कुछ और बनाओ, तो फिर मुझे आपको पता ही होगा कि एंजल सॉन्ग्स भी आते हैं, ठीक है, चैनल सॉन्ग्स आते हैं, तो मुझे सॉन्ग सुनाई दिया, यू एंड मे एंड यू कभी होगा नहीं, बट ऑल आई रियली वांट इज यू। प्यार इम्पॉसिबल मूवी का प्यार इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है प्यार, वो वाला, ठीक है। ओके, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे मैसेज मिल ही गया, यू एंड मी है वो, तो यू वर्सेस देम ऑफ कोर्स। तो आपके लाइफ में क्या हो रहा है वर्सेस उनके लाइफ में क्या हो रहा है, और आप लोग दोनों क्या फील करते हो एक दूसरे के लिए, वो होगा ये रीडिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, पाइल नंबर 1, आज मैंने सोचा कि ऑन कैमरा शफलिंग कर लेती हूँ या फिर ऑफ कैमरा, पता नहीं, लेकिन हाँ आपके लाइफ में अभी क्या हो रहा है, आप, हाँ, इन जनरल आपका एनर्जी क्या है, ठीक है। आप ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर कहीं पे तो जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आगे बढ़ रहे हो कहीं पे भी, बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप इमोशनली जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप दूसरे जगह पर रहने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो वो एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड से। उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है कि उनका जो करियर है, उन पे उनको बहुत ही लक मिल रहा है, ठीक है। उनका जो करियर है उसमें हो सकता है कि अगर वो बिज़नेस में है तो फिर बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है, काम बहुत अच्छा जा रहा है, एबंडेंस मिल रहा है उनको, स्पेशली करियर सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब देखते हैं आप दोनों की सिचुएशन क्या थी, या फिर आप दोनों की सिचुएशन क्या है, ठीक है। बहुत लोग रिलेशनशिप में हो वो दिखाई दे रहा है, कम ऑन, देखा ओके, 2 ऑफ कप्स आया, बहुत लोग रिलेशनशिप में हो वो दिखाई दे रहा है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है पहले, ठीक है। लेकिन हाँ, 2 ऑफ कप्स ये बोलता है कि ओके, रिलेशनशिप भी रहेगा, हो सकता है किसी किसी के लिए ये कन्फ्यूजन भी है, किसी किसी के लिए कन्फ्यूजन मतलब सिचुएशनशिप ऐसे बोलते हैं, एग्जैक्टली रिलेशन भी नहीं है, एग्जैक्टली फ्रेंडशिप भी नहीं है, फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, लेकिन क्या हो रहा है क्या पता, ठीक है, वो वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड से। और फिर बाद में आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आप सिंगल हो, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी किसी का क्रश भी है ये, ठीक है, तो वो एनर्जी आ गई मुझे। अब देखते हैं कि आपको क्या महसूस होता है उनके लिए। आपको प्यार महसूस होता है और आपको फ्लर्ट करने का बहुत मन करता है उनके साथ, मतलब फ्लर्ट ऐसे नहीं होता ना कि मतलब प्यार नहीं करते, जिनसे भी हम प्यार करते हैं तभी भी हम फ्लर्ट करते हैं उनके साथ, मतलब हाय स्वीट हार्ट, हाय कैसे हो, जानू, वैसे सब बोलना, ठीक है। तो वो बोल रही हूँ मैं, तो फिर आपको वैसे सब बात करने का मन करता है, आपको प्यार भरी बातें करने का मन करता है उनके साथ, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। और वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए, वो है कि आपके साथ रहना शायद उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब मैं एक और क्लैरिफायर निकालना चाहती हूँ, ठीक है, आ गया क्लैरिफायर, क्योंकि उनको करियर पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप पे उन्होंने ध्यान दिया तो फिर उनका करियर पे शायद ध्यान नहीं रहेगा, वैसा उनका मानना है। तो वो सोच रहे हैं कि मतलब नहीं, अभी मैं उनके साथ रहूँगा तो फिर या फिर रहूँगी तो फिर मुझे हैम्पर करेगा, मुझे प्रॉब्लम होगा, मुझे और तकलीफ़ें होंगी, तो इसकी वजह से मैं करियर पे फोकस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे करियर पे फोकस करना है अभी।
और देखते हैं कि आपके एक्शंस उनके टुवर्ड्स क्या है। ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप उनको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार हो, ठीक है, आप उनको नया लाइफ देने के लिए तैयार हो, आप उनको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो, स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार हो। और किसी किसी केस में आप लोग उनसे बोलते हैं ना, एक मिनट, कार्ड दिख नहीं रहा है। ओके, तो अ, कोई कोई जो आप में से है वो लोगों का जो कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, वो ये भी है कि अम, मतलब सपोर्ट देना दूसरे इंसान को, जब भी उनको किसी की भी ज़रूरत है तो फिर आप उनको मदद कर रहे हो, तो वो एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर उनको सपोर्ट करे, उनका जो करियर है, यस आप कर सकते हैं वो करियर, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट देना, मोटिवेशन देना, वो भी एनर्जी दिखाई दे रहा है। उनका एक्शंस क्या है आपके टूवर्ड्स? आप में से कोई तो है वो शायद नो कांटेक्ट में है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनका आपके टूवर्ड्स कोई तो एक एक्शन है, लेकिन दूसरा एक और एक्शन है जो है एक तो मुझे वॉन्स आया, वॉन्स करियर के बारे में भी बता रहा है। अगेन उनका जो फोकस है वो ज़्यादा एनर्जी जो दिखाई दे रहा है वो करियर पे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनका एक नया शुरुआत भी होता रहेगा, और हो सकता है कि उनका जो एक्शन है वो कुछ तो ट्रेडिशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है, मुझे ट्रेडिशनली चीज़ें करना है, ठीक है। और फिर आप में से कोई तो है जिनसे वो ऐसे बोल भी रहे हैं कि उनको अरेंज मैरिज करना है, ठीक है, या फिर अरेंज मैरिज कर रहे हैं, उनको नया लाइफ चाहिए लेकिन अरेंज मैरिज में, ठीक है। तो वो अरेंज मैरिज की कार्ड भी आई है यहाँ पे। और देखते हैं कि आप लोग दोनों आप लोग दोनों का जो एनर्जी है वो थोड़े फ्लो में है, मतलब आप लोग दोनों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस हो रहा है। और फिर आप लोग दोनों मतलब अच्छा भी रहने दो रिलेशनशिप या फिर बुरा भी रहने दो, आप लोगों को सोच सोच के नेक्स्ट स्टेप लेना नहीं पड़ता, अपने आप रिलेशनशिप फ्लो में रहता है, ठीक है। तो वो एनर्जी है। अगर आप ऐसे ही आपका जो फीलिंग्स है वो जारी रहा तो आगे जाके क्या होगा, ठीक है। या फिर आपका जो फीलिंग्स नहीं, सिर्फ आपका एक्शंस अगर वैसे ही जारी रहा तो आगे जाके क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या होगा आगे जाके, ठीक है। ओके, आपके लाइफ में बहुत ऑब्सेसिव थॉट्स आ जाएगा और आप बहुत ही सोचने लगोगे इसके बारे में, लेकिन हाँ इन सब के बावजूद आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होगा, ठीक है, और करियर में शुरुआत होगा। और फिर जस्ट बिकॉज आप ऑब्सेसिवली सोच रहे थे इस इंसान के बारे में, ठीक है, तो आप शायद दूसरे इंसान से बहुत गार्डेड हो जाएंगे कि मतलब दूसरे इंसान को ट्रस्ट करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और फिर ये इंसान वैसे भी आपके दिमाग में है, तो आप कैसे दूसरे इंसान के पास जाओगे, समझ रहे हो। तो वो एक एनर्जी आ रही है। दूसरा जो एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर करोगे और फिर करियर का सेविंग्स करोगे। तीसरा जो एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स में, वो ऐसे दिख रहा है कि आप उनके बारे में सोचते तो रहोगे लेकिन फिर भी आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते, उनको दिल नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि एक बार काइंड ऑफ भरोसा टूट गया है, वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उनका अगर ऐसे ही लाइफ चलता रहा तो उनके लाइफ में आगे जाके क्या होगा। ओके, उनके लाइफ में एक ऑफ़र आएगा जो उनको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको काज, ये देखो, नाइट ऑफ कप्स जो ऑफ़र आने का बात कर रहा है, और फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो स्टेबिलिटी की बात कर रही है। तो एक ऑफ़र आएगा जो उनको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। तो हाँ, ये है आप लोग दोनों की एनर्जी। उम्मीद है कि आपको एक क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और फिर मैं कार्ड शफल करने वाली हूँ ऑन कैमरा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। एक मिनट, मैं पहले का जो कार्ड है उसको शफल करके देती हूँ ताकि पाइल नंबर 1 की जो एनर्जी है वो क्लीन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो कार्ड्स है वो पाइल नंबर 1 से आ रहे हैं। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो है जो पाइल नंबर 1 जिनको रेजनेट होगा, ठीक है, तो उसका भी देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि पहले का पाइल जो है उसी का कार्ड्स डायरेक्टली वैसे ही आता नहीं है, 2 बार आ गया वैसे ही वाले कार्ड्स, और फिर बाद में मैंने सोचा कि शायद आपके लिए
पाइल नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनको शायद पाइल नंबर 1 देखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ऑफ कोर्स आपके ऊपर है देखना है कि नहीं, लेकिन ये एक मैसेज आया। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड जाते हैं। ओके, उनके लिए क्या कार्ड जाते हैं, उनका पर्सनालिटी। ओके, ठीक है। शुरुआत करते हैं आपसे। आपका पर्सनालिटी अभी फ़िलहाल आप हैप्पी को लकी काइंड ऑफ पर्सन, आपको शायद बहुत लोग बोलते रहेंगे कि आप बहुत ही हैप्पी को लकी हो, आप बहुत ही पता नहीं मुस्कुराने वाले इंसान हो, ठीक है। तो आपकी जो स्माइल है वो शायद बहुत ही दिख के आती है, ठीक है। तो वो एक दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही मुस्कुराते हो, बहुत ही उसके लिए एक वर्ड है, खुश वाला चेहरा मुझे याद ही नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आपका फेस देख के ना बहुत लोग वही सोचते हैं कि आप बहुत ही खुश किस्म के इंसान हो, और शायद वैसा है भी। आपका एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हैप्पी है, ठीक है। और फिर आपका विश्वास है कि आपको फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। और दूसरा मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है आपका, कुछ तो फैमिली में शायद प्रॉब्लम्स होता रहेगा, गड़बड़ होता रहेगा, या फिर हेल्थ में कुछ तो प्रॉब्लम्स होता रहेगा जिससे आप लड़ रहे हो, ठीक है। जिसको ठीक करने के लिए आप लड़ रहे हो, तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिफेंस में भी हो, ऐसे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बहुत जन आपके बारे में कुछ और गलत सोचते हैं, लेकिन आप कुछ और हो, और फिर आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और आपकी पर्सन का पर्सनालिटी क्या है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनका पर्सनालिटी क्या है, वो ये है कि वो कभी भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। जो उनके दिल में है वही उनके ज़ुबान पे है, ठीक है। बहुत ही ऑनेस्ट है, और जो भी उनको मतलब कभी भी वो उनका नियत भी वैसे ही है, नियत कुछ गलत नहीं है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि उनका कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा अतरंगी हो, क्यों पता नहीं, लेकिन वो दिख रहा है। एक स्पेसिफिक मैसेज है, सबको रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। ओके, तो आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो कि आपको लगता है कि उनके साथ आपका जो ज़िंदगी है वो आगे तक जा सकता है, ठीक है। आप लोग दोनों बुढ़े भी रहोगे तो फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, आप लोग दोनों मतलब शादी कर सकते हो, वैसे आप पोटेंशियल देखते हो इस इंसान को। और मुझे 10 ऑफ कप से ये भी दिखाई दे रहा है कि आप फैमिली मैन या फिर फैमिली वुमेन करके किस्म के इंसान हो, ठीक है। तो फिर आपको बहुत ही इच्छा है कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कमिटमेंट रहे, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। वो भी आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और आपकी केयर करते हैं, ठीक है। और फिर इमोशनली आपकी केयर करते हैं। आप में से कोई तो पूछ रहा है कि क्या वो मुझे सच्ची इमोशनली केयर करते हैं, कि मेरी भावनाओं के लिए केयर करते हैं, या उनको जो चाहिए उसके लिए केयर करते हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपकी भावनाओं के लिए केयर करते हैं, ठीक है। और एक और क्लैरिफायर निकालती हूँ चाहिए तो। यस, द फूल आया है, यस, ठीक है। यस और नो कार्ड में वो यस करके आता है, और टेक द रिस्क वो भी आता है, ठीक है। और हाँ, अब देखते हैं कि आप उनसे अगर बातचीत करते हो तो कैसे बातचीत करते हो। आप में से कोई नो कांटेक्ट में भी हो सकता है, तो फिर उनके लिए ये पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रेजोनेट होता है वैसे लो। आप में से कोई तो है जो लियो है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, अगर हम राशि के हिसाब से देख रहे हैं तो कैप्रिकॉन भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी उनसे बात करते हो तो आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताते हो, ठीक है। और आप अपने लाइफ के बारे में बताते हो, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है कि आपका जो भी लाइफ में जा रहा है, हो रहा है, वो सब आप उनको बिंदास बता देते हो, ठीक है। आपको जो भी स्ट्रगल्स हो रहा है वो सब भी आप बिंदास बता देते हो। और एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ही ऑब्सेसिव हो गए हो इस इंसान से, कि आप उनके बारे में बहुत ही सोचे जा रहे हो, और फिर आपको भी पता है कि आप बहुत सोच रहे हो, और फिर भी आपको बात करने रोका नहीं जा रहा, आपको फिर भी उनसे बात करने का बहुत इच्छा होता है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है। और भी इतना बात होने के बावजूद, इतना फीलिंग्स होने के बावजूद, आप में थोड़ा सा किसी किसी लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा कि आप में से कोई तो लोग हैं जो बहुत ही टेकन अबैक है, मतलब इतना जल्दी
फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है आप में से किसी को, तो ठीक है, वो एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो आपसे कैसे बातचीत करते हैं? आप में से ना कोई तो है जिनको उन पे भरोसा नहीं है, उनका प्यार पे भरोसा नहीं है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी से ही वो समझ में आ रहा था, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, सो लेकिन हाँ, वो आपके लिए आपसे कैसी बातें करते हैं, आपसे ऐसी बातें करते हैं जैसे कि मतलब नया कोई भी बोलते हैं ना, नया आइडियाज़, नया डेट, ठीक है, तो वो नए नए चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। शायद आप लोग जिनसे डील कर रहे हो वो जेमिनाई भी हो सकता है, तो फिर उनका भी एनर्जी ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। कभी उन्होंने ऐसा बोल दिया, कभी ये मूड में बात करते हैं, कभी वो मूड में बात करते हैं, वैसा होता है ना। तो वो एक फीलिंग दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हाँ, कभी भी बातचीत करेंगे तो फिर वो ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ तुमको पता है मैंने आज ये किया, तुमको पता है आज मैंने वो किया। और जब भी उनका बातचीत करने का तरीका रहता है कुछ ना कुछ नया रहता ही है, वो एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप उनके टूवर्ड्स क्या एक्शन करते हो, ठीक है, आपका एक्शन उनके टूवर्ड्स क्या है? आप इनिशिएट करते हो कॉन्वर्सेशन। अगेन डेविल एनर्जी को भी ये कंफर्म करता है, जब भी आप दोनों की बातचीत होती है तो फिर आप ज़्यादातर बात को ये करते हो, मतलब टेक्स्ट करने को शुरू करते हो या फिर फ़ोन कॉल करते हो, ठीक है। उनका जो एक्शंस है वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको अपनाते हैं, आपको बहुत मैच्योरली देखते हैं, ठीक है। और शायद उनको समझ में आ रहा है कि आपका सिचुएशन क्या है, हो सकता है कि उनको समझ में आ रहा है कि आप ये एनर्जी में हो, बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी में हो, लेकिन फिर भी वो आपको समझ के लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी बोलते हैं ना, उनके दिल में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यहाँ से ये वाला कार्ड भी मैंने बताया, देखो कि उनका दिल में कुछ बुरा नहीं है। और फिर जब भी अगर उनका दिल में क्या है वो समझना है तो फिर उनकी ज़बान पूछ लो, ठीक है। उनको पूछ लो, सीधा सीधा पूछ लो कि आपके दिल में क्या है, तो फिर वो जो भी बोलेंगे ना, वो ऐसी किस्म के इंसान है जो भी बोलेंगे वो सब कुछ सच सच बोलेंगे, ठीक है। वो ऐसे झूठ बोलने वालों में से नहीं है। हो सकता है कि वो सच छुपाए, लेकिन मुझे वो भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे, वो एनर्जी है, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स भी वही बता रहा है कि वो इंसान इमोशनली मैच्योर्ड है, वो इंसान आपको समझ के लेता है और बिल्कुल भी आपको जज नहीं करता, वो एक एनर्जी है, ठीक है। और आप ये एक एडवाइस कार्ड पता नहीं क्यों मुझे लेने का इच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड वाइब्स आ रहे हैं ना आपके एनर्जी से। आपका एनर्जी, इवन दो आप उनको पसंद करते हो, इवन दो आप आए हो ये यूट्यूब देखने के लिए, सब होने के बावजूद आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, ओ मैं इनको भरोसा नहीं कर सकती, मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकती, नहीं 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 ठीक है। वो एनर्जी बहुत उठ के दिख के आ रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि एक एडवाइस कार्ड ले लूँ आपके लिए, ठीक है। कि आपको क्या करना चाहिए ये सिचुएशन में, ठीक है। आपको चार्ज लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा मुंहफट होना चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको बोलना चाहिए, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। लेकिन हाँ, जो भी आपको चाहिए उसका स्टैंडर्ड रख लो। ऐसे नहीं कि मतलब दूसरों के लिए एडजस्ट करना, एक स्टैंडर्ड रखना है कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। आपको कमिटमेंट चाहिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मैं शादी कर सकूँ, और फिर जो इंसान रिलायबल रहे, ठीक है, वो चाहिए, मतलब चाहिए। अभी तुम वो लेवल पे आने का, ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड होता है। और सामने वाले को बता देने का कि मतलब मेरा ये स्टैंडर्ड है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो वो एक क्लियर कट एनर्जी दिखाई दे रही है कि मतलब सब कुछ क्लैरिटी में बात करना, अच्छे से बात करना, ठीक है, क्लियर कट बात करना, वो एक एनर्जी आ रही है। इवन दो आप चैट इनिशिएट करते हो फिर भी नहीं, क्लियर कट बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं उनको क्या करना चाहिए। एस ऑफ कप्स, उनको उनका इंट्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ओ गॉड, ओ गॉड, आपके लिए एडवाइस है कि आपको मतलब
कैसे भी करके करेज लेके उनसे बात करना है, तो उनका जो एनर्जी है वो है आप उनको इमोशन से, इंट्यूशन से और कनेक्ट होना है। अभी इंट्यूशन यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि आपका एनर्जी, अगेन आपका एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ही के साइड से थोड़ा सा इम्बैलेंस है, इनके साइड से अभी तक मुझे कुछ इम्बैलेंस दिखाई नहीं है। आप में से कोई तो है जो पूछ रहा है फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों? आई हैव नो आइडिया। देखते हैं उनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों है, उसका आगे मैं वीडियो देखती हूँ, लेकिन अभी के लिए ये वाला रीडिंग ठीक है। आप अगर ऐसी फीलिंग्स में रहेंगे तो आगे जाके क्या होगा? ओके, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ऐसे ही रहेंगे तो आगे जाके क्या होगा? ओके, वो मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके, अगर आपका ऐसे ही डेविल एनर्जी रहा, डेविल एनर्जी इज़ नॉट मतलब उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, ठीक है। डेविल एनर्जी इतना कुछ बुरा नहीं है, इट्स जस्ट बहुत ही पॉजेसिव होना, बहुत ही ऑब्सेसिव होना, बहुत ही जेलस होना दूसरे इंसान के पास, ठीक है। स्पेशली लव एनर्जी में वो ऐसा आता है। ऐसे आपका अगर एनर्जी रहेगा तो फिर आपको बहुत ही आगे जाके स्ट्रेस होने लगेगा, ठीक है। और ऐसी एनर्जी में आप एक्ट करते जाओगे इस इंसान के टूवर्ड्स, तो फिर वो भी मतलब वो रख नहीं पाएंगे वो चीज़ को, ये रिलेशनशिप को वो रख नहीं पाएंगे। कितना भी हो, एक इंसान अगर भागता है दूसरे इंसान के पास तो दूसरा इंसान पीछे पीछे जाता है, वैसे ही होता है। कोई भी किधर भी देख लो आप लोग, सेल्स में भी देख लो कि अरे तुम ये चीज़ खरीद लो ना, ये कैंडल खरीद लो ना, ऐसे अगर किसी ने भी बोला तो फिर भी जो कस्टमर रहेगा वो चला जाएगा। मतलब एनर्जी होती है ना, एक एनर्जी होता है। अगर आपका एनर्जी ऐसा है कि आप यहाँ पे ही हो और फिर वो यहाँ पे ही है तो फिर शायद अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। आप भागते जाओगे तो फिर वो और पीछे पीछे चले जाएंगे, तो वो एक एनर्जी आ रही है। दोनों कंफर्म कर रहा है, चैरियट भी कंफर्म कर रहा है और 8 ऑफ कप्स भी कंफर्म कर रहा है कि वो मूव ऑन करेंगे अगर ये है तो। अभी मुझे आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में जानना है, क्या हो रहा है, क्या माजरा क्या है, आपको इतना स्ट्रेस क्यों है? आप अभी भी ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई तो है जो बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताने का इच्छा हो रहा है, ये थोड़ा सा अभी बुरा लग सकता है किसी किसी को, ठीक है। लेकिन मैं आपको तसल्ली देने के लिए झूठ नहीं बोलने वाली, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं सुनना है तो फिर आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं ये वीडियो से। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, मेल के बारे में पूछ रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो मुझे पसंद कैसे करते हैं या क्या, ठीक है। तो मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है कि अगर कोई भी मेल थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहता है या फिर मतलब मेल जो भी रहता है ना, वो जो मतलब अगेन आपका जो पार्टनर है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनका भी नेचर वैसे ही है कि जो उनका दिल में है वो उनका ज़बान पे रहता है। और जो भी मर्द रहते हैं उनका भी एनर्जी वैसे ही रहता है, जो उनके दिल में है वही उनके ज़बान पे रहता है, ठीक है। तो अगर वो इंसान दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है या फिर दूसरे इंसान के साथ कुछ भी जो भी हो रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो इसका मतलब सिर्फ सीधा सीधा यही है कि उनको आप में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उनको मतलब आप हो एक जेम, ठीक है। जेम क्या होता है? डायमंड, ठीक है, डायमंड बोल सकते हैं। आप हो एक डायमंड, लेकिन हर एक इंसान को आपकी जो डायमंड है वो दिखाई नहीं देगा। सिर्फ वो जो सही इंसान रहता है ना, जो हमारे लिए बना रहता है, उनको दिखाई देता है कि हम कैसे डायमंड है। बाकी इंसान को दिखाई ही नहीं देता है। अगर आपने देखा है असली डायमंड को भी देखा रहेगा तो फिर वो मिट्टी के जैसे दिखता है, फिर बाद में उसको पॉलिश करके फिर बाद में उसको शेप वगैरह आता है, समझ रहे हो। तो बाकी लोग अगर देखते भी है, कोई और भी देखता है तो फिर वो लोग सिर्फ मिट्टी के रूप में देखते हैं। और
वो सिर्फ एक एक ही इंसान हो सकता है, मतलब एक ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, लेकिन लव लाइफ में मैं ऐसे बोल रही हूँ कि एक ऐसे कोई तो इम्पॉर्टेंट पर्सन आएगा आपके लाइफ में जो आपके हीरे की कदर करेगा, ठीक है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और ये इंसान दूसरे इंसान के साथ है, ठीक है, आपका शक नहीं होना है, ये इंसान सच्ची दूसरे इंसान के साथ है और फिर आपको पता है कि ये दूसरे इंसान के साथ है, तो फिर ये इंसान आपके लिए नहीं है। ये एक बताना था। अब देखते हैं कि टैरो क्या बता रहा है। पाइल नंबर 2, एनीथिंग फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन पीपल। ओह, ये एडवाइस आया है। वही शायद वो कार्ड आना नहीं चाहिए था। ओके, हो सकता है कि एडवाइस है, नहीं तो मुझे स्टोरी के जैसे भी दिखाई दे रहा है। तो पहला तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ देर के लिए अकेले थे, अपने अंदर कुछ सवाल कर रहे थे, क्या मैं, मतलब हर्मिट मोड जो होता है वो अंदर ही अंदर सवाल करना का एनर्जी है, ठीक है। और इसी बीच आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिला, ठीक है। जैसे ही आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिला, आपके जो सिचुएशन था वो शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे था, जिसकी वजह से आपको अकेले रहना था, ठीक है। अकेले रह के आप सोच रहे थे कि मतलब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं होना चाहिए था, या फिर कैसे मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, वो वाला एक एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। और द हैंगमैन में ऐसा दिख रहा है कि आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और आपके अंदर एक समझ आ गई, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आ गई और ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। पूरी तरीके से सॉल्व नहीं भी हुआ रहेगा तो फिर भी आपके अंदर से सॉल्व हो चुका है ये, और तभी आप जाते हैं वापस अपने पार्टनर के पास, लेकिन आपको समझता है कि वो पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। और फिर आपको ऑफ कोर्स बुरा लग जाता है, दुख होता है, ठीक है। और आप सोचने लगते हो कि किधर मैंने गलत किया, क्या ये मैंने गलत किया। ओके गाइस, आपका जो स्ट्रेस है वो इसके वजह से है, क्योंकि आप सोच रहे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके वजह से हुआ है। आपने अगर अलग नहीं रहते, आप अगर आपको अकेला समय नहीं लगता था, तो फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होता ही नहीं। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे, जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया तो मुझे ऐसा एनर्जी आया आपके लिए कि आप लोगों का जो एनर्जी वो ऐसा हो रहा है कि मतलब मैंने क्या गलत किया, क्या गड़बड़ किया, मेरे वजह से ऐसे हुआ क्या, क्या मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या फिर मतलब क्या हुआ, क्या गलत हुआ मेरे से, वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मतलब पूरा टावर मूवमेंट आ गया, मतलब सब कुछ शेक हो गया, सब कुछ बिछड़ गया, ठीक है। आप लोग मतलब आपको समझ में आ गया कि ये हो गया है, फिर भी आप ऐसे ही सोच रहे हो कि मेरे वजह से हुआ है क्या, और फिर बाद में आप लोग दोनों का फाइनली ब्रेकअप हो गया या फिर आप लोग अलग हो गए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एंजल्स का जो एडवाइस है वो, जिस इंसान ने थर्ड पार्टी सिचुएशन किया है उसने इसीलिए किया है क्योंकि उसको करना था, ठीक है। हम लोग किसी को बांध के नहीं रख सकते, हर एक चीज़ हमारे वजह से नहीं होती, ठीक है। दूसरे इंसान कभी कभी कुछ चीज़ें करते हैं उनके खुद के वजह से, ठीक है। उनके खुद का डिसीजंस है, उनका खुद का मनमानी है, इसके वजह से वो लोग करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया। हमारा उनका मतलब एक्शन रिएक्शन का इसमें हर एक टाइम फंडा नहीं होता, समझ रहे हो। तो उन्होंने जो भी किया वो इसलिए किया कि उनको करना था, इसलिए किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको चाहिए था, इसीलिए उन्होंने दूसरे इंसान को चुना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एंजल्स आपको यही बता रहे हैं।
एडवाइस नहीं है, एंजल्स की तरफ से मैसेज है, सॉरी। तो आपको जो टाइम लेना था, अकेले लेना था, वो ज़रूरी था आपके लाइफ में, ठीक है। उसमें अगर दूसरे इंसान ने, मतलब अगर ये इंसान सच्चा इंसान होता, सच्चा प्यार होता आपके लाइफ में, तो ये इंसान आपके लिए पेशेंटली वेट करता। ऐसे नहीं कि दूसरे इंसान के साथ थर्ड पार्टी करने के लिए लग जाता। लेकिन ये इंसान सच्चा इंसान था ही नहीं आपके लिए, समझ रहे हो। और फिर ये, मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ होना था। ये इंसान सही नहीं था आपके लिए, इसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो एंजल्स आपको बता रहे हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, ठीक है। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा होप मिला हो, आपको अच्छा लगा हो ये मैसेज सुन के, ठीक है। क्योंकि आपका जब एनर्जी मैं देख रही थी ना, तो फिर भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब जा रहा था, और फिर मुझे खुद को चाहिए था कि मतलब ये क्यों हो रहा है, वो एक आंसर। मतलब मैं फिर भी कांच के एनर्जी फील करके ये पूछ रही हूँ। आपने शायद ये सब एक्सपीरियंस भी किया है, तो फिर मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। कांच के ज़रिए ही सही, लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट बेटर लगा हो, ठीक है। ओके, सो यही था आपके लिए रीडिंग। बाय। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, साथ है खुशी और गम, जैसे जस्ट लाइक जिल एंड जैक, काश होते यूं ही साथ साथ, we'll be together forever and ever, you and me and you, कभी होगा नहीं, but all I really want is you। चैनल सॉन्ग। ओके, तो इसमें क्या मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई क्रश है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, और आपको लगता है कि आप शायद उनके आप लोग दोनों का शायद बनेगा नहीं रिलेशनशिप, या फिर कुछ भी। और स्पेशली मुझे एक और सॉन्ग आया, the heart wants what it wants, the heart wants what it wants, ठीक है। आपके दिल को कोई तो चाहिए, ओके। वो दिखाई दे रहा है, और देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। आपका पर्सनालिटी, उनका पर्सनालिटी, ठीक है। ओके, आपका पर्सनालिटी, और देखते हैं उनका पर्सनालिटी। वो कैसे किस्म के इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, पाइल नंबर 3। ओके, बहुत सारी एनर्जीज आना चाहती है, सारे एनर्जीज मैं नहीं लूँगी। तो जो पर्सनालिटी है वो शायद आप लोगों को सबको रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। वाओ, आपका पर्सनालिटी ऐसा है कि आप दूसरे इंसान को इक्वली गिव एंड टेक में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। दूसरा इंसान जितना आपको देगा, आप भी उनको उतना ही देंगे, ठीक है। और वो एक एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत जन टिट फॉर टैट करते हैं। और इनका जो एनर्जी है वो दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही फ्लर्ट किस्म के इंसान हैं, बहुत ही फ्लर्ट करते हैं, शायद दूसरों से भी कर। ओए, ओ माय गॉड। ओके, अभी ये जो कैंडल है उसका एक भाग गिर गया, गरम मेरे। मैं इसको बंद कर देती हूँ। बंद हो जा सिम सिम। बंद हो गया सिम सिम। देखो टूट गया। मेरे कैंडल को पसंद नहीं आया कि आपके पर्सन फ्लर्ट है। कैसा पर्सन रखा है आपने। मेरा कैंडल। ओह गॉड, मस्ती कर रही हो, मस्ती कर रही हो। लेकिन हाँ, वो बहुत ही फ्लर्ट किस्म के इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों का जो साइंस दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप लोग दोनों वाटर साइन है। वाटर साइन, एयर साइन भी हो सकता है, पता नहीं क्यों वो दिख रहा है।
वाटर साइन में आता है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसीज, और एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ओके और आप क्या महसूस करते हैं उनके लिए, लेट्स सी। ओह, वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए? ओह गॉड, ये कितना वियर्ड एनर्जी है। आप उनके लिए महसूस करते हैं कि वो इंसान आपको दुख पहुंचाएगा, ये इंसान आपके लिए महसूस करता है ये इंसान मेरे लिए सच्चा प्यार है, ठीक है। वाओ वियर्ड। ओके आप हाँ ओके इनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है किसी चीज़ के बारे में, वो उनको पता है कि क्या हो आप, मतलब बिल्कुल भी आपको ये नहीं करते। और आपकी एनर्जी में इवन दो टेम्परेंस अपराइट आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको एंजल्स कुछ साइन दे रहे हैं और आपको पता है कि आपको साइन मिल रहा है। और अच्छा बाय द वे, ठीक है इग्नोर करो। अगर सॉरी, ठीक है, दो मैसेजेस आए थे। पहला मैसेजेस है एंजल का साइंस, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है वो है कि आपका जो लाइफ है उसमें फ्लो में नहीं जा रहा, ठीक है, चीज़ें फ्लो में नहीं जा रहे, तो वो भी दिखाई दे रहा है। मतलब आपका जो फीलिंग्स है वो फ्लो में आप आने नहीं दे रहे हो, वो भी फीलिंग आ रहा है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ पास्ट में किया है जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, तो वो एक दिखाई दे रहा है। और हाँ गाइस, जब मैं बोल रही हूँ ना कि एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, कोई भी एंजल नंबर देख के इंटरप्रेट करने को मत लग जाओ कि हाँ यही एंजल का संदेश है, मुझे ऐसा करना चाहिए। जब भी एंजल्स हमें कुछ भी संदेश देते हैं ना, वो हम लोगों को करते टाइम सुकून मिलता है, ऐसे नहीं कि करते टाइम हम लोगों को स्ट्रेस मिलता है। अगर आपने कोई भी एंजल नंबर देखा और आपने सोचा कि हाँ मुझे मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको मैसेज किया और आपने एंजल नंबर देख लिया, तो मतलब आपने सोच लिया कि हाँ एंजल्स चाहते हैं कि मैं उनको रिप्लाई करूँ, लेकिन रिप्लाई करते टाइम आपको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही दुख हो रहा है, तो ये एंजल्स वैसा नहीं बताना चाहते आपको, ठीक है। जब भी एंजल्स का मैसेज आता है, जब भी एंजल्स चाहते हैं कि आप कुछ भी करो और आप वो कर रहे हो तो आपको सुकून मिलता है, तभी ही वो एंजल्स का मैसेज है। ऑफ कोर्स अगर एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं तो फिर आपको खुशी मिलना, सुकून मिलना, ये फीलिंग आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बर्डन आना, स्ट्रेस आना। बर्डन स्ट्रेस हो रहा है तो फिर आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो एंजल नंबर्स को, ठीक है, तो वो एक मैसेज आपको आना चाहिए था। अब देखते हैं कि आप क्यों महसूस करते हैं जैसा आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ सोल्स आए, ये क्या है? क्योंकि आपका दुनिया बदल गया क्या? एक मिनट, मैं और कांच लेती हूँ। शायद आप में से कोई तो है जिनको ऐसा फीलिंग ही नहीं आया था कि आप ऐसे किस्म के इंसान के साथ आपको फीलिंग्स आ भी सकता है, ऐसे आपने सोचा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और देखते हैं वाई 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके समथिंग रिलेटेड टू अ मेल फिगर, हो सकता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड, नहीं तो आपके फादर, सॉरी, बट उनका कोई तो एक बैड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। एक मिनट। हम्म और फ्रैंकली मुझे जो न्यूज़ आया कि वो ये है, वो किसी किसी को ही रेजनेट करेगा, हाँ सबको नहीं है, लेकिन हाँ फादर का डेथ, नहीं तो ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसके वजह से, नहीं तो रिलेशनशिप का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपके भाई के साथ आप लोगों का बात नहीं हो रहा है वैसे सब, और फिर वही टाइम पे ये इंसान आपके लाइफ में आए, तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि मतलब अरे ही इज़ नॉट अ गुड ओमेन, ही इज़ नॉट अ, ही और शी, मतलब ये गुड लक नहीं है मेरे लाइफ में, वो एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है, यहाँ से। और उनको क्यों लगता है कि आप उनके लवर्स हो? क्योंकि उनका जो कार्ड आया है वो लवर्स आया है।
क्योंकि जब उनके लाइफ में सब उजड़ रहा था, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तभी आप थे शायद। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, सब कुछ उनको काम करना पड़ रहा था, तब वो आपसे मिले और फिर उनको लगा कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, ओके, कूल। कूल। तो ये शायद वैसे बहुत बिलीफ रखता है सोलमेट में वगैरह सब, तो वो दिखा रहा। ओके, आप उनसे कैसे बातचीत करते हो? अगर आप लोग दोनों के बीच में बातचीत हो रही है तो कैसे बातचीत करते हो? आप जब भी बातचीत करते हो ना इस इंसान के साथ, तो फिर बहुत ही ऊपर ऊपर का बातचीत करते हो। ठीक है, तो फिर मतलब आप अपने दिल तक आने नहीं देते कोई भी कॉन्वर्सेशन को। तो आपके लाइफ में बहुत कुछ हो गया है जो आप उनको बताना नहीं चाहते, जो आप सोचना भी नहीं चाहते, तो इसकी वजह से जो भी बातचीत हो रहा है वो एकदम ही ऊपर ऊपर हो रहा है। ठीक है, और वो आपसे कैसे बातचीत करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे काम के बारे में बातचीत करते हैं, जहाँ पे आप लोगों का हो सकता है कि आप लोग काम से मिले हो। ठीक है, काम के बारे में बात करते हैं, और कभी कभी वो अपना दिल एक्सप्रेस कर लेते हैं आपको। ठीक है, वो अपने पेन के बारे में बताता है। जब आपका एनर्जी ऐसा है, स्पेशली ये कपल्स के एनर्जी में मैं देखती हूँ एक बैलेंस रहता ही है। ठीक है, आपका एनर्जी ऐसा है कि आप बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, एकदम ऊपर ऊपर का बात कर रहे हो, तो फिर इनका एनर्जी ऐसा है कि ये अपना दिल खोल के बात कर रहे हैं। ठीक है, उनका स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं, उनका होपलेसनेस के बारे में बोल रहे हैं, उनके काम के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर ये शायद बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं आपके साथ। और फिर स्पेशली टेक्स्ट मैसेजेस में मैंने अभी जस्ट देखा कि आप लोग दोनों का अगर चैटिंग भी हो रहा है तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा ओके ऐसे सारे मैसेजेस भेजते हो, और वो बहुत ही दिल से मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, बहुत सारा पैराग्राफ्स वगैरह, पोएम्स, राइटिंग्स, वो। और स्पेशली उनका जो एनर्जी है वो डोमिनेट कर रहा है पेज ऑफ कप्स है ना। पेज एक्चुअली कन्वर्सेशन के बारे में भी बात करता है। ठीक है, आपका एक्शंस उनके टूवर्ड्स कैसा है? आपका एक्शंस उनके टूवर्ड्स कैसा है? आप में से कोई तो है जिनके साथ ना, क्या बोलते हैं, पास्ट में कुछ तो हुआ इनके साथ ही जो आपको दुख पहुंचाया। ठीक है, तो वो एक एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ही रिजिड एनर्जी आ रही है। ठीक है, और आपका जो एक्शन है उनके टूवर्ड्स वो थोड़ा सा एकदम ही स्टर्न, थोड़ा सा कोल्ड। ठीक है, आप ये अपने आप बंद होएगा बा, अभी चालू होएगा बा, क्या मैंने पता नहीं, कैमरा बंद हो गया था, अभी पता नहीं चालू रहेगा कि क्या। स्टोरेज प्रॉब्लम ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादा ऐसे कोल्ड एनर्जी है। आप उनके साथ चैट इनिशिएट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, आप अकेले रहेंगे। और वो आ रहे तो आप मना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मना करते हैं, लेकिन हाँ आपका एनर्जी वैसा दिख रहा है। ठीक है, और उनका एनर्जी ऑन द कॉन्ट्ररी आपको इनवाइट करते रहेंगे कि चलो हम लोग बाहर जाते हैं, चलो हम लोग मज़े करते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आप वो जो है वो आपसे शादी की बातें भी करते रहेंगे। ठीक है, और वो चैट इनिशिएट करते हैं। पेज ऑफ सोच से मुझे वही दिखाई दे रहा है कि वो इनिशिएट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और आप ऐसे ही आपका जो एनर्जी है वो बना रहा तो आगे जाके आपके लाइफ में क्या होगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, और ठीक है, आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका जो एनर्जी है वो ऐसा ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो आगे जाके क्या होगा, उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, उनमें एक विल पावर आ जाएगा, करेज आ जाएगा, उनको जीने का एक मकसद आ जाएगा, जीने में ताकत मिल जाएगी। ठीक है, तो वो एक एनर्जी दिख रहा है। तो हाँ, यही था आप लोगों का रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, कमेंट कर सकते हैं। चलो बाय।